कैश पेमेंट या डिजिटल पेमेंट, कौन है बेहतर? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सागर खांडेकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कुकू एफएम पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं ब्रेट स्कॉट की लिखी क्लाउड मनी की। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की किताब से लेकर सब्जी बाजार तक हम बचपन से यही देखते आए हैं कि एक सामान बेचने वाला होता है जिसे हम सेलर कहते हैं और दूसरे खरीदने वाले होते हैं जिसे हम बायर कहते हैं, और एक सामान के बदले हम उसकी कीमत बेचने वाले को दे देते हैं और बाजार ऐसे ही चलता रहता है। ब्रेट अपनी जिंदगी का एक पुराना किस्सा बताते हैं कि एक बार वो ब्रिटिश एयरवेज से सफर कर रहे थे और उन्होंने कॉफी का ऑर्डर दिया। जब फ्लाइट अटेंडेंट कॉफी लेकर आई तो ब्रेट अपनी जेब से 5 यूरो निकाल कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ब्रिटिश एयरवेज सिर्फ कार्ड पेमेंट लेते हैं और इस वजह से ब्रेट कॉफी नहीं ले पाते हैं। ब्रेट बताते हैं कि उनके पास एक कार्ड था, लेकिन वो ये चेक करना चाहते थे कि बचपन में पढ़ी इकोनॉमिक्स किताब की बात आज कहां तक सही साबित होती है। इस कहानी के जरिए ब्रेट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सालों से बाजार में सिर्फ बायर और सेलर थे। अब जब जमाना काफी बदल गया है, एक तीसरे ने बीच में जगह बना ली है। लेखक इसे मनी पासर कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? ब्रेट कहते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच कमर्शियल बैंकों का एक ग्रुप है जो इन दोनों के बीच पैसे की लेन देन को कंट्रोल करता है और उससे प्रॉफिट बनाता है। ये काम इतनी तेजी से होता है कि बायर्स और सेलर्स को इसकी खबर तक नहीं लगती। डिजिटलाइजेशन को तो आज ज्यादातर लोगों ने अपना लिया है, लेकिन इसके क्या नुकसान हैं उसके बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं और वो डिफेक्टिव निकल जाता है और इसका पैसा वापस मिलने में कुछ समय लग जाता है। यही सामान आप किसी दुकान से लेते हो तो शॉपकीपर आपको सामान बदल कर या आपके पैसे आपको तुरंत दे देता है। दोस्तों, ऐसी और भी कई वजह हैं जिससे आपको समय, सामान या पैसे का नुकसान लग सकता है। ऑथर ब्रेट इसी बात पर एक किस्सा बताते हैं कि 2016 में लेक्चर देने के लिए उन्हें डच यूनिवर्सिटी से बुलावा आया था, लेकिन ब्रेट थके होने के कारण स्टेज पर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। उन्हें वहां एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली मशीन दिखाई देती है जो सिर्फ कार्ड पेमेंट लेती है। ब्रेट जब अपना कार्ड मशीन में डालते हैं तो वो कार्ड डिक्लाइन बताती है और लेखक कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद पाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह पैसे होते हुए भी आप अपनी मन की चीजों को नहीं खरीद सकते और आपको उसका नुकसान तक हो सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट से होने वाले नुकसान के बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ब्रेट आगे ऑनलाइन पेमेंट से होने वाली प्रॉब्लम्स बताते हुए कहते हैं कि जब हम एक सामान दुकान से लेते हैं और उसकी कीमत देते हैं तो उसे फ्री ट्रेड कहते हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमें फ्री ट्रेड करने से रोकता है। कार्ड इनवैलिड बताना, बैंक सर्वर फेल होना, नेटवर्क खराब होना, ट्रांजैक्शन के बाद पैसा फंस जाना या ऑनलाइन फ्रॉड जैसी कई तरह की प्रॉब्लम से लोग आज गुजर रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र करते हुए ब्रेट फरवरी 2016 की यूएस फेडरल रिजर्व के साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताते हैं, जिसमें हैकर्स ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स नेटवर्क की मदद से $1 बिलियन का फ्रॉड किया था। लेकिन डिजिटलाइजेशन आज बाजार में इतने अंदर तक घुस चुका है कि हम जब भी कुछ खरीदी करते हैं उसका एक हिस्सा खुद मनी पासर के पास चला जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के कुछ नुकसान ये भी है कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में इन मनी पासर्स के पास पूरी जानकारी होती है। वैसे प्रोडक्ट जो इनको सही नहीं लगते, ये उसका ट्रांजैक्शन तक ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं? आप हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपकी राय में कौन सा पेमेंट मेथड सबसे अच्छा है? इस सवाल में आमतौर पर लोग बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई डिजिटल पेमेंट की ओर रहता है तो कोई कैश के साथ, और ये बात भी सही है कि दोनों में अपने फायदे और नुकसान हैं। इसलिए ज्यादातर लोग जो सबसे आसान होता है उसे चुनते हैं। डिजिटल पेमेंट में चोरी होने या खोने का डर होता है। अगर पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपको एटीएम के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कोविड के समय में इस बात पर जोर देने लगे कि कैश से बीमारी बढ़ रही है,
जबकि रिसर्च में पाया गया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले पिन पैड भी इसके लिए जिम्मेदार थे। इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसा देखा गया है कि लोग अपने पास कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मेगा कॉर्पोरेशंस हैं जो आए दिन कैश के अगेंस्ट डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करते हैं, और ये देखने में ऐसा लगता है कि मानो एक कोल्ड वॉर चल रही हो। ब्रेड बताते हैं कि कॉर्पोरेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देती है, क्योंकि उन्हें ऐसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फंडिंग मिलती है। 2011 में कैशलेस वे ने नो कैश डे मनाना स्टार्ट किया, जिसे आगे चलकर कई बड़ी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भी सपोर्ट दिया। ये कैश के खिलाफ एक साजिश जैसी थी, और ऐसी साजिश बहुत तरह से की जा रही है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैश के अगेंस्ट ऐसी साजिश करते हैं? ब्रेड बताते हैं कि ये कंपनीज ऐसी ऐसी चालें चलती हैं कि जो एक आदमी को कैश न रखकर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, बैंक्स को अपने ब्रांच के एटीएम सेटअप करने के लिए पैसे लगते हैं, जिसकी मदद से आप कैश विड्रॉ करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हो तो बैंक इससे अपनी इंटरेस्ट और फी काटती है, जिससे बैंक्स को प्रॉफिट होता है। इसीलिए बैंक्स डिजिटल पेमेंट को इंस्पायर करने का काम करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और अन्य बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैंपेन्स चलाते रहते हैं, जैसे भारत में कैशलेस मैन ऑफ इंडिया चलाया गया, और दूसरे देशों में भी ऐसे कई तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं। आज सभी तरह की छोटी बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस इन फिनटेक को अपना चुकी है और लगातार अपनाती जा रही है। दोस्तों, ग्रीक के एक राइटर एसॉप की एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक घोड़े की लड़ाई एक बारहसिंघा से हो जाती है। उस बारहसिंघा को मारने के लिए घोड़ा शिकारी की मदद मांगता है, लेकिन शिकारी एक ही शर्त पर उसकी मदद करने को तैयार होता है कि वो घोड़े के पीठ पर बैठने के लिए एक सैडल रखेगा और उसके मुंह से लगाम लगाएगा। घोड़ा मान जाता है और फिर शिकारी उस बारहसिंघा को मार देता है, लेकिन लास्ट में शिकारी उस घोड़े पर से सैडल नहीं हटाता। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह है कि अगर कोई आपको फायदा दे रहा है या आपकी मदद कर रहा है तो उसके बदले में आपसे कुछ न कुछ लेता जरूर है। अब आप ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही देख लीजिए। ये भी उस शिकारी की तरह आपको सिर्फ फायदा दिखाकर नुकसान आपके साथ छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि कैश रखने से उसे खोने या चोरी होने का डर होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ा है। ये कहते हैं कि कैश के लिए आपको एटीएम के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ऑनलाइन पेमेंट फंस जाने के बाद कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि कैश से एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म जैसे क्राइम बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि डिजिटल पेमेंट कैसे इन क्राइम्स को कम करता है। वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी है जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कंपटीशन लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्राइवेसी एंड इंक्लूजन, जो हमारी प्राइवेसी और हमारे लिए काम कर रहे हैं, और कैश को अभी भी फाइनेंस से जुड़े सभी फिल्मों का हीरो मानते हैं। दोस्तों, आपको आज के एपिसोड से क्या नई जानकारी मिली, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ कैश और डिजिटल पेमेंट पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।